एक ऐसा चेहरा जो जब इंटरनेट पे आया अपने गाने को लेकर के तो गाने ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 315 मिलियन का व्यूअरशिप बटोरा, कंट्रोवर्सीज भी हुई, बहुत सारी बातें हुई और उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ सवाल जवाबों के साथ आज हम अपने स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं इंदर आर्या जी का। स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया। सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा प्यार है नमस्कार, पहला प्रणाम। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बालाजी प्रोडक्शन हाउस की पूरी टीम से मिलके, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इंदर भाई, गाने जब आए तो इंटरनेट पे छा गए और जब से यूट्यूब आया है तो मुझे लगता है कि यूट्यूब हिस्ट्री में सबसे बड़ा गाना जो उत्तराखंड की ओर से गया है वो आपने दिया। पहले तो बधाई इसके लिए आपको। धन्यवाद जी, बहुत और ऐसा क्या होता है कि इंदर आर्या के गाने आते हैं और गाने पॉपुलर तो होते हैं, फेमस तो होते हैं, लेकिन स्ट्राइकिंग और बैन करने की जो बाढ़ है वो साथ साथ पीछा नहीं छोड़ रही है इंदर आर्या का। इस बात पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब उगता सूरज को सब सलाम करते हैं सर, कि कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये गाना बहुत हिट होने वाला है और इससे बहुत और इसका नाम बनेगा, तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक के ऊपर आ जाता है। क्योंकि जो हम, जैसे हमने नेगी जी को सुना है, प्रीतम सर को सुना है, मीना जी को सुना है, हमारे भीष्म पितामह नैना जी को सुना है, और बहुत बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार लोग हैं, उनको सुना है। कहीं ना कहीं हम उनको ही सुन के, उनकी जो हमारे कानों में धुन गूंजी है, कहीं ना कहीं वही धुन आती है जो उन्होंने आज से 20 साल 50 साल पहले गा के दे रखी है सारी इंडस्ट्री को ना, बाहर वालों को, इधर वालों को। तो कहीं ना कहीं वही टच आता है, तो एक लोक जो धुन होती है उस पर काम होता है यहाँ पे। तब जाके वो कहीं ना कहीं लोग ढूंढते गाने को, मिलाते रहे, ये मिल रहा है, 2 लाइन मिल रहा है करके वो स्ट्राइक मार देते हैं। और ये सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ मेरे गानों में। बाकी आजकल जितने भी गाने आ रहे हैं आप उठा के देख लो, सारे गाने उठाओ, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता है कोई भी गाना, क्योंकि वो धुन पे ही बनते हैं ना। तो बस वही लोगों का प्यार है, और हिट होते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, उड़ा देते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं उसके बाद फिर और एक अच्छा गाना बनने की ओर जाते हैं हम लोग, की और अच्छा एक लेवल वाला गाना बनाए। तो मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि एक दो नहीं है, काफी गाने हैं जो यूट्यूब से उड़वा दिए गए। हाँ, बहुत सारे गीत है। पहले गुलाबी शरारे से पहले मेरा एक गाना उड़ाया था, उसको भी उड़ाया था, तो वो तो उड़ा ही दिया था। उसके बाद फिर मेरे चैनल से था वो, तो जो मेरी रोजी रोटी थी तो कहीं ना कहीं वो बंद हो गई। तो फिर भी मैं लगा रहा। उसके बाद मैंने बहुत सारे हिट दिए, गुलाबी शरारा, सावरी सावरी, और AK-47, बहुत सारे गीत दिए। तो अच्छा लगता है, सबका प्यार है, हम सब लोग मिलजुल के काम कर रहे, तो अच्छा लगता है सर। इंद्र भाई, अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री को लेकर के, एक बड़ी इंडस्ट्री है आज की डेट में, अगर उत्तराखंडी म्यूजिक की देखें, शोज एक माध्यम है आपके पास और यूट्यूब एक अपना माध्यम है। यूट्यूब पे तो आप कह रहे हो कि लगातार आपको स्ट्राइक, जैसे हम जानते हैं कि स्ट्राइक आई हैं, बाकी बहुत सारे गानों को हटाया गया है। शोज को लेकर के क्या आपकी मानसिकता रहती है? कैसा देखते हैं कि शोज एक ऐसी चीज है जहाँ पे जनता ज्यादा प्यार लुटा रही है, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आपको ज्यादा प्यार मिल रहा है? सर मुझे लगता है कि यूट्यूब से लोग शो देखने आते हैं। यूट्यूब में जब गाना एक सिंगर का हिट होता है, तो अगर मेरा गाना यूट्यूब में हिट हो रखा है, तब जाके मुझे शो मिलेगा, तो शो में वो पब्लिक देखने आएगी कि ये सही गा रहा है, जैसे यूट्यूब में गाता है ऐसे रियल में गा रहा है, तो देखने आते हैं कहीं ना कहीं। तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पब्लिक बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, देहरादून और हल्द्वानी जैसे शहरों में, चंडीगढ़ जैसे शहरों में, तो बहुत लोग प्यार करते हैं मुझे, तो अच्छा लगता है, क्योंकि सबको मेरे बारे में पता है कि मैं कहाँ से इस लाइन में आ रखा हूँ, कितनी मेहनत करी है। शहरों की आपने बात करी और आपने कहा कि कहाँ से आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आए। मैं अगर जिक्र करूँ उस इंदर आर्या का, जो इंदर आर्या जो है, तमाम हमारे यहाँ पहाड़ों में कहा जाता है कि लड़का क्या करेगा जी, या तो फौज में जाएगा या होटल में जाएगा। तो होटल इंडस्ट्री का एक वो सिनेरियो जहाँ पे इंदर आर्या अपनी शुरुआत कर रहे थे करियर की, और फिर वहाँ से अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ स्विच करके जो है म्यूजिकल इंडस्ट्री में आ जाते हैं और यहाँ आकर के छा जाते हैं। क्या स्टोरी है एक होटेलियर इंदर आर्या से और म्यूजिकल इंदर आर्या बनने की? ये कहीं ना कहीं एक रग रग में होता है कि, है ना, खून होता है कि
आपको किस लेवल पे जाना है, क्या काम करना है। जैसे मेरी माँ गाती है ना, मेरी माँ गाती है। मैं बचपन में माँ के साथ जंगल जाता था घास काटने, कुछ भी हाथ बटाने के लिए, तो माँ गाती तो सुनता था, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ मेरे को मिली है। तो अभी बहुत जल्दी मेरी मम्मी की न्योली आने वाली है, तो कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हुई है। धीरे धीरे मैंने बहुत टाइम होटल लाइन में किया काम, तो वहीं से मेरे साथी जो साथ वाले थे, स्टाफ वाले, उन्होंने कहा आप ट्राई करो, आप अच्छा गाते हो। तो आपने ऐसे ही ट्राई किया, मतलब कि चलो यार आप आजमाते हैं, कि किस्मत एक बार आजमाते हैं। भगवान होता है कि भगवान बोलता है बेटा तेरे को एक मौका दूंगा, या तो बन ले या बिगड़ ले। मैंने बस एक मौका लिया भगवान से, तो स्टार्ट किया, तो बस उसमें अच्छे अच्छे लोगों के संदेश आने लग गए यूट्यूब में, आप अच्छा कर रहे हो, आप और करते रहें। तो फिर उसके बाद हमने लहंगा गाना लिखा, तो उससे फिर बहुत प्यार मिला। लहंगा मेरो लहंगा हाँ, वाला। सिंगल जो गया था, तेरो लहंगा क्या भलो छाजीरो, हाँ, रंगीली पिछोड़ी जरा दो आंखों में लाइन, दो लाइन अगर उसके आप तेरो लहंगा क्या भलो छाजीरो, रंगीली पिछोड़ी है, वो जरा आंखों में लगा ले काजला, नजर लागली, नजर लागली। ये एक और सुपरहिट सॉन्ग था जो पहली बार जिसमें दुनिया को ये नजर आया कि इंदर आर्या हैज फाइनली कम अप ऑन स्टेज, या इंदर आर्या हैज फाइनली कम। न्योली की आपने बात करी, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो शायद इस विधा से अभी अनजान हैं। कुमाऊनी संगीत की अगर हम लोग बात करें तो न्योली अपने आप में एक बड़ा स्थान रखती है उसके अंदर। लोक गीतों को भी गाते हैं आप? लोक गीतों से राब्ता है? जो ये बालाजी प्रोडक्शन हाउस से जो मेरा गीत आ रहा है फिल्म से, टुकुर टुकुर है ना, वीरा फिल्म का जो बहुत सुंदर गीत आ रहा है टुकुर टुकुर, उसमें जो मेरे साथ डुइट गा रही हैं सिंगिंग कर रहे हैं, उनका नाम प्रतीक्षा बमराड़ा। हाँ जी। तो उनका भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था कि आजकल नाचने वाले गीत डीजे में वो ज़्यादा चल रहे हैं, तो सुनने वाले गीत नहीं चल रहे। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना भी यही है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे स्लो गीत है, ईजू की याद है, हिट सुनंदा है, और योस्मानी योस्मानी, मैं कविता क्या लिखूं पहाड़ों के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं मेरे। तो सुनते नहीं हो, इन्वेस्ट उसमें भी होता है, तो लेकिन सुनते नहीं उसको, उनको सुनते नहीं है। तो कहीं ना कहीं वही बात, अगर उनको भी सुने उतना ही प्यार मिले, तो हमारे पास तो बहुत सारे गीत ऐसे हैं सुनने वाले, है ना, झोड़ा चांचरी न्योली। ये क्या है, मतलब अगर दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि न्योली क्या है, झोड़ा क्या है, चांचरी क्या है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा। ये झोड़ा चांचरी, जैसे झोड़ा हम लोग गाते हैं, सिलगाड़ी का पाला चाला, गिन खेलन्या गौड़ो, मेरी ही रूल है गै रंगीला भावेरा। झोड़ा हो गया, हमारे वहाँ ऐसे झोड़ा गाते हैं। तो एक झोड़ा चांचरी एक लंबी न्योली होती है, ऐसे गाते। जैसे मैंने गाया था मधुली हृदयगढ़ा का न्योली गाया था, जो मधुली हृदयगढ़ा का, वो थाली में नीमू आसानो, वो ब्याली में खटा छो, वो कारबार क्या न हुनो, वो बखते कटे छो, मधुली हिट दगड़ा पहाड़ा झूला, बजन की ठंडी हवा ठंडो पानी प्यूला, हिट मधुली मधुली म्यारा पहाड़ा, हिट मधुली मधुली म्यारा पहाड़ा। इसके अगर जिक्र करें, आपके गानों का जिक्र करें, अभी तक ऐसा कोई सॉन्ग जिसको अपने ही किसी गाने को ये सोचा हो आपने कि ये मेरे सबसे सबसे क्लोज गाना है? देखो, हर गाना एक सिंगर के लिए, उसके लिए तो बच्चे जैसा होता है, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, सबसे न्यारा, सबसे दुलारा बच्चा है मेरा। कोई ऐसा गीत, कोई ऐसा ऐसे गाना? सर ऐसा है ना, जो ऐसा गीत मतलब मैं मानता हूँ कि मेरे लिए जो भी गीत गाता हूँ, चाहे 250 मिलियन गया, चाहे 100 मिलियन, चाहे 200 व्यूज है, मैं सभी गीतों को एक समान मानता हूँ, क्योंकि सभी में मेहनत लगी है, सभी में आवाज़ दी है, सभी में म्यूजिक हुआ है, सभी में काम हुआ है। अब वो चलना ना चलना पब्लिक पे डिपेंड करता है, आज की पब्लिक क्या मांग रही है,
सुनने वाली पब्लिक क्या मांग रही है, तो सभी मेरे लिए बराबर हैं। मैं किसी एक गीत को बोल दूं इतना बड़ा है, एक गीत को बोल दो छोटा है, तो ये नाइंसाफी होगी गीतों के साथ, है ना। जहाँ तक मैंने इतने गीत गा दिए, तो मेरे लिए सारे गीत एक समान है। अभी तक जो आपने काम किया इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया, चाहे वो इस इंडस्ट्री के दिग्गज रहे हों या इस इंडस्ट्री में आने वाले जो अभी नई जो एक पीढ़ी है जो इस इंडस्ट्री में आ रही है, उनके साथ आपने काम किया। एज एन इंडस्ट्री क्या अनुभव देती है ये जो गढ़वाली या कुमाऊनी या जो हमारे उत्तराखंडी गीतों की जो इंडस्ट्री है, ये क्या अनुभव, क्या सिखा रही है आपको, या क्या कोई सीख आपने इससे ली, क्या महसूस करते हैं इसके बारे में, क्या फीडबैक है आपका? ये एक अच्छा सवाल है। इसका जवाब शायद मैं बोल रहा हूँ यही है कि अलग है। जैसे क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। हम लोग आज से, आप मान के चलो, आज से 5 साल या 6 साल पहले सुनते नहीं थे, है ना। बाहर के गीतों को ज़्यादा सुनते हैं, जैसे हरियाणा के, पंजाब के, हिंदी, बॉलीवुड। तो अब लोग बहुत ज़्यादा आने लग गए पहाड़ी गीतों में। मतलब इसके अब मतलब ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा चलन हो गया पहाड़ के। क्योंकि हम लोग भी, जैसे हमने पहले से सोचा कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, मैं कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ देखते हम लोग, कहीं शादी ब्याह में जा रहे तो वहाँ देखते कि बाहर के गीत बजें और शादी हो रही पहाड़ियों की, हमारे उत्तराखंड वालों की। तो मेरा मानना है, जैसे हरियाणा में चले जाओ उनके अपना कल्चर बजता है, पंजाब में चले जाओ, नेपाल में चले जाओ, आसाम में चले जाओ, तो सबका मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ करते तो हमारा कल्चर यार लगना चाहिए ना, एक लेवल में गया है। जैसे एक गीत गया है 350 मिलियन, दूसरा गीत 100 मिलियन गया है। हम चाहते हैं कि हर गीत मिलियन पार करे और एक अच्छा नाम मिले उत्तराखंड को इस संगीत के दुनिया में कि यार बहुत अच्छा लेवल है करके। जब गुलाबी सरारा आया तो क्या उसके बाद से जो गीतों की रीच है, देखो गुलाबी सरारा को लोगों ने बियॉन्ड लैंग्वेज पसंद किया। अगर हम लोग बात करें तो चाहे उसको कुमाऊनी गढ़वाली समझ में नहीं भी आती है, लेकिन उसके जो डांस स्टेप्स थे या उसके मूव्स जो थे या उसका जो म्यूजिक था, बहुत क्लिक किया लोगों को। और वो जैसे मैं कह रहा हूँ ना, बियॉन्ड लैंग्वेज, बियॉन्ड बैरियर, बियॉन्ड कल्चर वो गीत गया। क्या उसके बाद से कुछ बदलाव आया इंडस्ट्री की तरफ, लोगों का रुझान आया कि नहीं यार ये उत्तराखंडी इंडस्ट्री है जो ऐसा कुछ भी दे सकती है? सर देखो, जब मैंने गाया मुझे भी पता नहीं था, 3-4 महीने बाद ये गाना बहुत हिट हुआ था, मुझे भी याद नहीं था। मैं गया था, मुझे लिरिक्स ही मिला था, तो मैं गया सीधा, मैं गा के आ गया। और उसके बाद 3-4 महीने बाद ये गाना क्लिक हुआ। और मैं कह रहा हूँ, मैं 2018 से इस लाइन में हूँ। मैंने 18-19 से मिलियन से गाना देना हमने शुरू कर दिया था। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बड़े भाई आसिम मंगोली जी का, जो मेरे गानों में आता मंगोली साहब। वो भी गढ़वाल से रहते चंडीगढ़ में, क्योंकि वो लोग बाहर का म्यूजिक करते। उन्होंने कहीं ना कहीं मिक्सचर किया, वेस्टर्न काम किया। तो जब हमने शुरू में काम किया तो सभी ने हमें बहुत ट्रोल किया कि आप अपना कल्चर ख़राब कर रहे हो, अपना यहाँ का कल्चर। क्योंकि पहले जो था सिंपल गाना बजते थे ना, जैसे हुड़का, है ना, थाली होगी, बांसुरी होगी, ढोलक वोलक, जो हमारे पारंपरिक वो उसमें गाना होता था। तो हमने थोड़ा मिक्स किया। वो तो बज ही रहा सामने, जैसे रंजीत दा है, वो भी मिक्स भी करते हैं, वो भी बहुत सारे वो स्ट्रिंग करते हैं, बाकी चीजें करते हैं बहुत। वैसे मंगोली भाई ने एक वेस्टर्न हमने मिक्स करा, क्योंकि वेस्टर्न करके तो गाने में थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का हो गया, बढ़िया। तो फ्यूजन आया गाने हाँ, बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा लेवल का हमने काम किया था। बड़े भाई आसिम मंगोली जी ने इतना म्यूजिक में बदलाव किया, तो लोगों ने कहा यार ये आपने ऐसे कल्चर। अब देखो सर, अब टोटली गीत उसी ट्रैक पे बज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस सबको मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, मंगोली भाई को थैंक यू बोलना चाहिए। और आज अच्छा लग रहा है कि सब लोग लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो बस सभी को बधाई है, सब लोग काम करें, फले फूले, पर एक दूसरे को सपोर्ट करें। धन्यवाद हमारी तरफ से आपके लिए कि आप एटलीस्ट जो है एक जो जनरेशन थी उत्तराखंड की, जो हमारे लोग या जो हमारी बोली भाषा के गीत हैं, उनसे जो गाने वही हैं, विमुख हो रही थी, शब्द वही हैं, शब्द में भी हमने छेड़छाड़ नहीं किया। देखो मेरे गाने कहीं ना कहीं उठा के देखो, मैंने कोई भी गाने के अंदर गलत शब्द का यूज नहीं करा है। अगर मैंने सूट सलवार पे अगर गाना बनाया तो उसका हम तारीफ कर रहे हैं, है ना। हमने गाड़ी पे काम किया तो गाड़ी पे बनाया तो गाड़ी की तारीफ कर रहे हैं, है ना। अगर अपने उत्तराखंड के बारे में गा रहे तो उसके बारे में चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा खाते हैं, ऐसा लगाते हैं, ऐसा पहनते हैं। तो शब्द वही हैं, थोड़ा ट्रैक चेंज कर दिया कि जो फास्ट रहेगा अभी हमारा अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है,
बहुत सारा है अभी तक, इतना भंडार पड़ा है कि अभी कम है। जैसे ये फिर उसके बाद सुनने वाले आएंगे धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें जो विलुप्त हो रही है वो भी आ रही है, तो सब लोग काम करें तो अच्छा लगता है। आरोप तो आप पे एक और लगता है, अभी आप जिक्र करते करते आपके मुंह से रह गया, लेकिन मैं उस चीज को जोड़ देता हूँ कि इंद्र आर्य के जितने गाने आते हैं ये तो सारे पुराने गाने हैं, ये तो पहले ऑलरेडी हो चुके हैं भाई। ये है कि वो नए फ्लेवर में है। हाँ। तो ये आरोप, इसको आरोप की तरह लेते हैं आप, या इसको ये लेते हैं कि नहीं आप उसको रिवाइव कर रहे हैं एक? नहीं सर, हाँ ये मैंने ना बहुत सुना हाँ। है ना, कोई भी गाना आता है कॉपी गा रखा है बोलते हैं ना, तो कॉपी नहीं होता है वो। मैंने अभी तक सारे नया गाने गाए आज तक। धुन चलो, धुन हम बोल सकते हैं कि जो धुन है, जो लोग धुन है उस पर काम चल रहा है, लेकिन मैंने नया शब्द लाया मार्केट में, अच्छे अच्छे शब्द, जैसे ललित भाई जी हमारे, ललित मोहन जोशी जी, फौजी, गजेंद्र भाई जी, इनका जो 2000 का दौर था, जब 2000 में, तो वो उनका भी एक अलग टेस्ट था ना। तो वैसे मैं 18 में आया तो हमने भी, मुझे अच्छे अच्छे लिरिक्स मिले, मैंने भी गाए। कहीं ना कहीं धुन मिलती है, लोग धुन मिलती है, तो उसको ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो पुराने गाने तो कोई, मैंने जैसे रिक्रिएशन करा है, मधुली हृदयगढ़ जो गाया अभी, उसको उसका मैंने पूरा क्रेडिट दिया उनको। उसका मुझे रिक्रिएशन का अवार्ड भी मिला, यंग उत्तराखंड का जो अवार्ड होता है उसमें मिला, तो उसका अवार्ड भी मिला। तो हमने पूरा उनको क्रेडिट दिया कि उनके गाने को हमने रिक्रिएट किया, तो उसको हमने जिंदा रखा, डाउन नहीं किया, अप किया, कि वो पुराने गाने को एक नया दोबारा सुनने का, दोबारा उगा के एकदम से हमने मैं जांचू कमला, वो भी नैना जी का, उसको भी इतने लोगों ने गाया है। और नेगी जी के जो इतने सारे गीत हैं उनको लोग गाते, नए नए तरीके से गाते, तो वो कहीं ना कहीं गाने को हम लोग जिंदा, मतलब गाने को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं बस। बाकी हमारा ये नहीं रहता कि हमने पुराना, ठीक है यार अच्छा है, कोई मेरा गाना गा रहा है, मैं आपका गाना गा रहा हूँ, तो अच्छी बात है। चाहे हम लोग बात करें चंद्र सिंह राही जी या बाकी जितने नैनाथ जी की आपने बात करी, पुराने जितने हमारे दिग्गज रहे हैं, एक जो समय था, उनके समय का धुन, उनके समय की म्यूजिक की जो एक पसंद थी या टेस्ट जो था, बिल्कुल अलग था। आज की जनरेशन है जो वो बहुत अलग टेस्ट को पसंद करती है, लेकिन जब आप उन्हीं गानों को नए फ्लेवर में लेकर के आते हैं तो वो गाने दोबारा जो है जनता तक पहुंचते हैं, दोबारा वो हिट करते हैं। फॉर्म वगैरह इतना हिट हुआ, हाँ, तो कब गाना गाया था, उसके बाद जो है लगभग 40, 45, 50 साल पुराना गाना है, और आते ही दोबारा जो है वो हिट कर गया। तो उसकी वजह गाया वो बहुत लोगों ने, लेकिन हिट किया पप्पू दा की आवाज में। बिल्कुल, उन्होंने खाली एक मुखड़ा एक अंतरा गाया था, सिर्फ डमी थी वो। तो उसके बाद संदीप भाई ने उसमें सपोर्ट किया, और कल्पना जी ने सपोर्ट किया, तो एक गाना लेवल का बना। तो वो भी तो एक पुराना लिरिक्स था ना, जो दोबारा से उनको उपजाओ कहते हैं ना, उपजाओ किया, तो दोबारा रिवाइव कर लिया। तो वही है। और मैंने पुराने गाने, शायद मुझे कंपनी वाले गवाते हैं कि ये वाला गाना हमारे चैनल में बहुत पुराने, जैसे रामा कैसेट है, हिमाल कैसेट है, और नीलम हो गया, बहुत सारे पुराने लेबल है, जो चंदा पहाड़ी है, जहाँ से मेरा गुलाबी शरारा में स्टाइल आया था, तो वहाँ भी बहुत सारे गीत है हमारे कुमाऊँ के जो सिंगर हैं, उत्तराखंड के, मतलब उनके बहुत सारे वहाँ गीत है। वो कहीं ना कहीं धुन होता ही है, लोग धुने हैं, उस पर काम होता, तो ये चीज़ें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आपकी बहुत अच्छे लेवल पर जाए तो गर्व होनी चाहिए सबको कि, है ना सर। जैसे मैं आपके यहाँ पे बालाजी प्रोडक्शन हाउस में आया हूँ, और मैं आके आपकी फिल्म में गीत गाया, तो एक बहुत अच्छे लेवल पे जाने के लिए आपकी पूरी टीम का क्रेडिट है, सभी का क्रेडिट है। मैं हल्द्वानी से आया हूँ, जो मुझे लेके आया गाड़ी वाला ड्राइवर, उसका भी एक बड़ा रोल है। हाँ, सबका है। तो मैं यही चाहता हूँ सब लोग मिलजुल के काम करें बस। ये अभी आपने जिक्र किया बालाजी प्रोडक्शन का, और अभी जिक्र किया आपने फिल्म का, क्या ये पहला गाना है फिल्म में या इससे पहले? हाँ सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कैमरा के आगे, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे 8 साल हो गए इस लाइन में, फर्स्ट टाइम मुझे फिल्म में गाने का मौका मिला है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे मम्मी पापा को भी गर्व होगा, मेरे गांव वालों को गर्व होगा कि हमारे गांव से एक बच्चा वहां जाके आप फिल्म में गा रहा है। जैसे हम लोग फिल्म में देखते थे यार, किसी न किसी गाने की आवाज़, यार सोच होती है यार, हम कहाँ, मेरा भी आता कहीं पे थोड़ा सा। तो आज वो फाइनली हो गया, उसके लिए मैं पूरा बालाजी प्रोडक्शन हाउस का पूरा धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया फिल्म जो अरी वीरा, और उस पर मेरा गीत है टुकुर टुकुर। तो इसकी 2 लाइन अगर हो जाए टुकुर टुकुर की। इसकी 2 लाइन, बहुत अच्छा प्यारा गीत है ये गीत को लिखा है गणेश
वीरान जी ने? गणेश बिरान जी ने बहुत अच्छा लिखा है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इस गीत के लिए मुझे सेलेक्ट किया। शायद आपने किया, चाहे आपकी टीम ने किया, जिसने भी किया उसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें जो लाइन है, ये गाना डुएट है, तो सेकंड लाइन है मेरी। जैसे फर्स्ट लाइन है, टुकुर टुकुर क्या जी है ना अच्छा तुम्हें, देखना अच्छा तुम्हें, स्वाणी मुखड़ी तेरी, प्यारी मुखड़ी तेरी, स्वाणी मुखड़ी तेरी, प्यारी मुखड़ी तेरी, सुरक सुरक क्या जी सुनी नी चाहे तू, देखनी चाहे तू, सुरक सुरक क्या जी सुनी नी चाहे तू, बिगड़ी चाहे तू। बहुत बहुत धन्यवाद इस एक खूबसूरत गीत के लिए। और मुझे लगता है कि अब जल्दी दर्शकों को ये गीत जो है फिल्म के रिलीज होने के बाद तुरंत ही ये गीत जो है आपको स्टेजेस पे भी सुनने को मिलेगा। नहीं, और मैं चाहता हूँ इंदर सर, भाई जो है, सर मैं चाहता हूँ कि जैसे बॉलीवुड के फिल्में हैं, हाँ, तो मूवी रिलीज होने से पहले उनका गाना रिलीज होता है, टी सीरीज में होता है, तो हम मैं यही चाह रहा हूँ कि हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम इसका एक म्यूजिक लॉन्च इवेंट करेंगे। पहला, ठीक है, पहले पहले उत्तराखंड में पहला म्यूजिक लॉन्च इवेंट होगा किसी फिल्म का, इसके 5 के 5 गीत पहले रिलीज करेंगे, उसके रिलीज बाद किए जाएंगे जब पक्का। तक मूवी आएगी तब तक जो गाने कमा के मूवी का पूरा बजट इंदर भाई, आपसे उम्मीद है कि ये जो है ना स्टेजेस पे भी खूब छाया गया गाना, और थैंक यू, आपने बड़ा खूबसूरत काम किया इसमें। थैंक आपको यू बहुत सर, बहुत थैंक यू सो शुभकामनाएं, मच, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, पहला प्रणाम, जय देवभूमि उत्तराखंड।